दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर। आपके अपने खास शो प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पन्ना ज़िले के अमानगंज तहसील के एक ऐसे पंचायत के एक ऐसे गांव की जिसकी तकदीर और तस्वीर आज़ादी के 70 सालों से अधिक का समय गुजर जाने के बाद आज भी वहाँ के रहवासी किस तरह की दोयम दर्जे की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, ज़रा हम आपको ले चलते हैं जिस गांव। जी हाँ दोस्तों, कहाँ के हो भैया आप? पिटोरा के। क्या इतने सालों बाद क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे तो बब्बन की निकल गई, पापान की निकल गई, हम और अभी 30 साल के हो गए। हाँ। ना रोड है ना लाइट है। अच्छा, न सड़क है न लाइट है। और पानी के लिए पानी है, पानी की व्यवस्था। पानी की तो फिर कैसे आने जाने का सफर कितना तय करना पड़ता है आपको? गाड़ी लाए, अब आपको वीडियो नहीं बना पाए, रात के जाने तो अर्जेंट को कहूँ। हाँ। वीडियो भर नहीं बना पाए। अब ये सिर घुट गया, कौन खत्म हो गया है आपके? हमारी बड़ी माता जी खत्म हो गई, तो उनकी कल 13वीं है। हाँ। पानी भरो तो जाने तो सवेरे ही रहो। हाँ। लेकिन पानी भरो तो नहीं तो लाइट खम्बे तार वार है ही नहीं है, कुछ नहीं है साहब। हाँ। किस से आपने बताया? बताओ का सब ये और कोशिश तो सब जगह करत रहे, लेकिन भाव कछु नहीं। कल ही परसों से गए थे ट्रांसफार्मा के लाने। हाँ। तो वे कह रहे सरपंच साहब अपने कोटा से दे दें या विधायक की दे दें। हाँ। अब 10 का तो पता नहीं, अब क्या तो का होने जो जानकारी नहीं हो पाई, पानी गिरल लगू। तो आपने देखे वो तस्वीरें कि लगातार इतने सालों में आज़ादी के बाद से इस समय देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। देश में लगभग 11 साल से और प्रदेश में अमूमन 20 सालों से अधिक समय से। ऐसे में ये विकास के पुरुष कहे जाने वाले, ढिंडोरा पीटने वाले नेता, सत्ताधीश उस गांव में, उस मजरा टोले में आज भी जो मानवीय जीवन की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जिसमें सबसे पहले सड़क और रोशनी यानी बिजली, उससे यहाँ के मजरा टोलों को महरूम यानी वंचित रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे अपने खास शो प्राइम टाइम में। आप तस्वीरें देखेंगे कैसे चौमासे के 4 महीने में ग्राम पंचायत जिस गांव के इटोरा के वशिंदी, जिसमें क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, कैसे 4 महीने जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं। न्यूज़ 9 पर इस गांव के शर्मा परिवार के युवकों ने, जो पढ़े लिखे हैं, बाहर गांव कुछ तो काम करते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उनके परिवार में उनकी बड़ी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। नदी नाले उफान पर हैं, 13वीं का समय है, ना तो गांव में बिजली है, ना सड़क मार्ग पहुंचने के लिए है। लगातार बारिश से जलमग्न हो गए थे रास्ते, जो पगडंडी है, नाला बना हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार की पुल या पुलिया नहीं है। रोते बिखलते अपनी फरियाद उसने न्यूज़ 9 पर जाहिर की। कहा कि आपका न्यूज़ 9 जो चैनल है, उसकी लोकप्रियता, उसकी साफ गोई, उसके सीधे जिम्मेदारों से सवालात से हम प्रभावित हुए हैं। वैसे तो हमारे गांव में भी पत्रकार हैं, हमारी पंचायत में भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। एक तो ऐसे मीडिया से जुड़े हुए सरपंच भी थे, ये हम नहीं, ये उस गांव के वशिंदे कहते हैं। वो चाहते तो गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सकती थी। कई तो हमारे पंचायत के जिला मुख्यालय में रहते हैं,
लेकिन कोई सरोकार नहीं है। हम कैसी जिंदगी जिल्लत भरी जीते हैं यह आपको हम बता रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे यहाँ जब कोई गर्भावस्था में महिला होती है, गर्भ के दौरान जो दर्द होता है, उस दर्द की वेदना से जब तड़प नहीं देखी जाती है तो हम कैसे उस महिला को खाट पर रख कर चौमासे के दिनों में सड़क मार्ग तक पहुंचाते हैं और फिर अस्पताल लेकर आते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए चौमासे में तो कोई प्रकार का वाहन नहीं पहुंचता, मजबूरन हमें खटिया में रख कर उसको 4 लोग किसी तरह नाला पार करके पहुंच मार्ग तक जाते हैं। दोस्तों, विडंबना है कि नहीं है? आखिर सरकार और सरकार के नुमाइंदे कितना दम भरते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं। पन्ना जिला वैसे विकास के पायदानों में बहुत पीछे है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य जरूरतें हो। अरे आप जब पानी, बिजली और सड़क जो मूल जरूरतें हैं, जब उसी को मुहैया नहीं करा पा रहे हो तो आप विकास का दम में क्यों भरते हो? जनप्रतिनिधि बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, बड़ा दर्द मारते फिरते हैं, लेकिन इटौरा गांव में बिजली नहीं लगवा पाते हैं, एक सड़क नहीं डलवा पाते हैं, नाले में पुल पुलिया नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे में जो इटौरा गांव की जो आबादी है वो आखिर कैसे बद से बदतर हालातों से जूझती है, यह आपको वहां जाने के बाद तस्वीर देखकर पता चलेगी। उनके दर्दों को कोई बयान नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। जब चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो जो चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी बड़ा दम भरते हैं कि हम ये करा देंगे, हम वो पर करा देंगे। फिर क्यों नहीं उनका दिल पसीजता? क्यों पहुंच मार्ग नहीं बनवाते? क्या उस गांव के वोटर्स नहीं हैं, मतदाता नहीं हैं, देश और प्रदेश और जिले के और ग्राम पंचायत के वसंदे नहीं हैं क्या? ग्राम पंचायत में कितना सारा बजट आता है और खासकर प्रायोरिटी के साथ पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय के जो जिम्मेदार लोगों से बात हुई जब न्यूज़ 9 की, अब अभी बहुत संवेदनशील अधिकारी, महिला IAS अधिकारी श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम को PS पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, बनाया गया है। उन पर न्यूज़ 9 चर्चा करेगा किसी दिन। तो जिले के जो CEO हैं या जनपद के CEO हैं जो, या कलेक्टर हैं, कलेक्टर विकास कहे जाते हैं, संघ प्रिय जी हैं, उनको चाहिए कि ऐसे ग्रामों के प्रकलन या कार्य योजना बनाई जाए और इन ग्रामीणों को वो चीज़ें मुहैया कराई जाए जैसे बिजली। आज बिना बिजली के कैसे गर्मी में, आज संचार की क्रांति में जब हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल खाने पीने सोने उठने बैठने तक में नहीं छोड़ता है, तो इस गांव के लोग, महिलाएं, युवा कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते? गांव के बाशिंदों ने न्यूज़ 9 पर कहा कि पिछले दशक में शर्मा जी जो पत्रकार हैं, उनकी माताजी सरपंच थी और उन्हें 5 साल से प्लस ज़्यादा कार्यकाल करने का मौका मिला। हम उनके परिवार के हैं, उनके लोग हैं, अगर वो चाहते तो सड़क बनवा सकते थे लेकिन नहीं, बिजली लगवा सकते थे लेकिन नहीं। बहरहाल ये तो राजनीति है। अब जरा न्यूज़ 9 ने आखिर बिजली और सड़क क्यों नहीं बन पा रही, इस संबंध में जब जिम्मेदारों से बात की तो जिम्मेदारों ने यह कहा कि अब सर जी बिजली ऐसे नहीं लगती, या तो सरपंच या विधायक या सांसद अपने कोटे से राशि देकर जमा करके गांव में बिजली पहुंचा लगती है। देखिए क्या विसंगति है।
जबकि दम भरती हैं सरकारें कि हमने इतने गांव, इतनों शहरों को रोशनी से लवरेज किया। राशि जमा होती है। आज उस गांव के लोगों के पास इतनी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि अपने गांव में बिजली की लो या बत्ती जलाने के लिए वो राशि एकत्रित करके संबंधित विभाग के पास जमा कराएं। सरपंच के पास इतना समय नहीं है, विधायक जी के पास इतनी शायद राशि नहीं है या इतनी शायद सोच नहीं है कि उस गांव में रोशनी की बुनियाद तो जगा दें। नाला पड़ता है, सड़क नहीं है, चौमासे में नाला लबालब भरा रहता है, कीचड़ घुटनों तक रहता है। आप तस्वीरें देखेंगे। ऐसे में आखिर आदमी कैसे जिए? पर जीना है उसे, क्योंकि उसकी खेती-बाड़ी से लेके बड़े बूढ़े उस गांव में रहते हैं, किसी तरह रोजी रोटी चलाते हैं। सब तो शहर में रह नहीं सकते ना। प्राइम टाइम शो आज गुनोर जनपद की पंचायत जिजगांव की ग्राम इटोरा की बात कर रहा है। जिम्मेदारों के लिए करारा तमाचा है यह खबर जो विकास की बात करते हैं। न्यूज़ 9 और मैं उन अंतिम पंक्ति पर खड़े औशे गांव, मजरा, टोलो, शहर की जहां बुनियादी सुविधाएं ना आई हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वो खबर हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। इस संबंध में जब गुनोर जनपद के सीओ से बात करनी चाही गई तो उनका फ़ोन लगातार बजता रहा, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सरपंच की तलाश की गई तो सरपंच नदारत रहे। विधायक से बात करनी चाही गई तो विधायक जी कहीं दूसरी जगह थे, उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं। अतः न्यूज़ 9 चाहता है कि उस इटोरा गांव में बिजली पहुंचे और सड़क बने, जिससे उस गांव की आबादी मुख्य धारा से जुड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सत्येंद्र शर्मा, कहाँ के हो आप? इटोरा की। कहाँ है इटोरा? ये जजगांव पंचायत में। क्या समस्या है वहाँ की? रोड नहीं है। कहाँ से है तुम्हारे पहुँच मार्ग? धर्मपुरा से। तो क्यों इतने सालों से क्यों नहीं सड़क बन नहीं पाई? ले रहा है। और सरपंच कौन था? तुम्हारे परिवार के तो थे। प्रेम नारायण शर्मा। तो क्यों नहीं बन पाई सड़क? नहीं बनाया। अब क्या चाहते हो तुम? अब रोड चाहते हैं। तो ये कैसे बने रोड? किसी की वहाँ पे सरकार खुद की जमीन पड़ती है क्या? नहीं, सरकारी की जमीन। तो ये कहाँ से कहाँ बन पाएगी सड़क? धर्मपुरा से इटोरा। कितना है वहाँ से रास्ता? कितना, 1-8 किलोमीटर? कितना सफर है? बिल्कुल आधा किलोमीटर। कौन सा नाला है ये? क्या बोला जाता है? कौन सा नाला है? नरवाई है। नहीं तो उसका नाम तो होगा। तो नहीं। तो कितनी आबादी है इटोरा की? इटोरा की है 40-50 आदमी है। अच्छा, तो जिजगांव पंचायत में कौन कौन गांव आते हैं? जजगांव, झगड़ा, पिपरिया, मड़िया, इटोरा। तो अभी तक तुमने किस किस से सुनाई कराई है? किस किस को बताया? तहसील में सुनाई, विधायक जी से सुनाई, सरपंच सबसे सुना नहीं हमको। चलिए।